हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप सबको पता ही है, आज है जितिया का फास्ट। सुबह हो चुकी है, मैं तो आपको बिल्कुल रेडी दिख रही हूँ। एक्चुअली हमारे में होता ये है कि जिसकी सासू माँ इस दुनिया में नहीं रहती हैं तो वो बहुएं रात को ही बाल में ऑयलिंग करके और कॉम्ब वॉम्ब करके फिर प्रॉपर सोती हैं, क्योंकि आज हमें जितिया के दिन कॉम्ब नहीं करना है। बाल बिल्कुल हमारे टूटने नहीं चाहिए, ऐसे हमारे बिहार में प्रथा है, रिवाज है। तो इसी वजह से मैंने पूरा बाल एकदम अपना कॉम्ब वॉम्ब करके फिर मैं सोई थी। थोड़े बहुत बिगड़ गए तो मैंने अभी हाथों से ऐसे ठीक कर लिया, तो ये ठीक है। बाकी मैंने थोड़ा सा अपना टचअप कर लिया भाई। सुबह उठ गई हूँ, वीडियो बनाना था तो ऐसे ही तो सो उठ के तो नहीं वीडियो बना सकते ना, थोड़ा अच्छा दिखना भी ज़रूरी होता है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और सुबह के बज रहे हैं 4। जो भी मुझे काम है किचन के मैं अब वो निपटाऊँगी, क्योंकि होता ये है ना कि दिन भर व्रत रहता है, फिर थकान हो जाती है, फिर काम करने में भी नहीं बनता है। तो इसी वजह से मैं आ गई हूँ किचन में और मैं जा रही हूँ पनीर की सब्ज़ी बना देने बच्चों के लिए, आटा गूँथ करके रोटी या पराठे। सारा काम कर लिया है किचन का, फिर थोड़ा सा सफाई करके फटाफट लग जाती हूँ बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने अपने किचन के सारे काम निपटा लिए हैं। बच्चों का टिफ़िन एकदम पैक कर दिया। बच्चों क्या बस ध्रुव का ही था, दिव्यू को आज स्कूल नहीं भेजूंगी, तो टिफ़िन पैक कर दिया है मैंने। और अब चलती हूँ, देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको उठा। तो ये देखिए बच्चे यहाँ कितनी शांति से सो रहे हैं, लेकिन ध्रुव का स्कूल का टाइम हो गया है तो इसे अब मैं उठाती हूँ फटाफट से, क्योंकि इसे उठाऊंगी तो ये काफ़ी टाइम लगाता है रेडी होकर फिर इसे स्कूल जाना। फ्री होकर के चाहिए कि मैं अब सो लूँ 1-2 घंटे, तो वो जनाब जग चुके हैं। और जगने के बाद पूरे घर का तो उन्होंने जो किया है उसका तो मतलब मैं कह ही नहीं सकती हूँ। बट छोड़ो, ये सब तो मैं कल ही समेटूंगी, क्योंकि आज मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकती। वैसे भी उसने मुझे पूरा जगा करके बैठाया, आप मैं देख सकते हो। मुझे आंखें देख करके लग रहा होगा मैं थकी हूँ। पूरी रात में नहीं सो पाई थी क्योंकि सुबह उठना था उस चक्कर में। तो अब जैसे कि मुझे नींद भी आ रही है पर वो सोने भी नहीं दे रहा है, ऊपर से इस कमरे से उस कमरे भी मुझे भगा रहा है, बात बात पे बोलना है उसके साथ। तो मुझे भी सही थोड़ा सा वो लगने लगा है, बट देखते हैं, अभी तो बहुत लंबा टाइम है। ये देखिए इनको अभी इनको पढ़ाई करना है। ये स्लेट है, स्लेट चौक चाहिए। क्या करोगे चौक से? चौक लेके क्या करना है? ये देखिए इन्होंने पूरे घर में ये ट्रॉली, मेरा चुन्नी सब गिरा उड़ा करके एकदम। टीवी ऑन रहता है, टीवी इनको देखना नहीं है क्योंकि चैनल मेरे यहाँ यही चलता है। और अब ये देखिए इनकी बदमाशियाँ, स्लेट लेकर के आ गए हैं, बस यही करना है इनको। क्या करना है? चुके हैं 5:30 और अब जाने वाले हैं नहाने, लेकिन तब तक आधे घंटे सो के और ये कंटिन्यूअस बस रोए जा रहे हैं। तो ये बहुत परेशान कर रहा है। वैसे मैं आपसे मिलती हूँ नहाने के बाद, तो नहा करके दिखते हैं। देखो ये देखो, लो आ जाती हूँ। अच्छा चीज देती हूँ, देखिए चॉकलेट खाएगा, चॉकलेट रिव्यू चॉकलेट, मम्मा चॉकलेट देगी। मानेंगे नहीं क्योंकि इसलिए ये परेशान है और मुझे भी कर रहा है। चलो मैं आपसे मिलती हूँ नहाने। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये साड़ी वेयर की है, तो ये साड़ी बहुत खूबसूरत थी। ये मेरी ननद ने मुझे दिया था दिव्यू के मुंडन में, तो मैंने सोचा कि बिल्कुल नई साड़ी है, कोरा है, तो मैंने इसी को पहन लिया था। और अब चलती हूँ मैं कथा सुनने। कथा मैं अपनी ननद से सुनूंगी। ननद मेरी फ़ोन पे मुझे कथा सुना देंगी। एक तो वो जेठ पुत्रिका की जो बुक आती है उससे पूरी कथा कह देंगे, और हमारे पुराने ज़माने से जो 5 कथाएँ चली आ रही हैं वो भी वो कह देंगी। तो वो बहुत अच्छे से कहती हैं, तसल्ली से, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हर साल उन्हीं से कथा सुनती हूँ। तो यहाँ मैं बैठ करके कथा सुन रही हूँ फ़ोन पर उनसे, वीडियो कॉल पर कर लिया। तो यहाँ पे गाइस कथा करने के बाद पूजा वूजा हो चुका है। मैंने सबको फ़ोन पर मतलब दीदी को ही प्रणाम उनाम करने के बाद अब हम जो जितिया होता है वो पहले अपने बच्चे के गले में डालते हैं। तो आप देख सकते हो दिव्यू इतना ज़बरदस्त रोया था कि मुश्किल से बस 1 सेकंड ही उसने अपने गले में रखा होगा, इतना रोने लगा कि मैंने तुरंत वो जितिया उसके गले से उतार दिया। उसके बाद मैंने ध्रुव को पहनाया वही जितिया, क्योंकि हमारे में है कि पहले वो जितिया बच्चे पहनेंगे उसके बाद ही मैं पहनूँगी। तो उसके बाद मैंने ध्रुव को
यहाँ ध्रुव को पहनाया किसी तरह, उसकी भी यही नौटंकी, फिर भी जबर। देख सकते हो हमारा गला आज बिल्कुल खाली रहता है जितिया वाले दिन, क्योंकि कहते हैं कि आज हमें मतलब जो बच्चों की माँ होती है या जो भी एक बच्चा हो जाता है तो हमें खाली गला पानी नहीं पीना चाहिए। तो जितिया ही एक ऐसा दिन होता है जिसमें हमें पानी पीना ही नहीं रहता है, इसलिए हमें आज खाली गला ही रहना चाहिए। और कथा के बाद जब पूजा हो जाती है, जब बच्चे हमारे पहन लेते हैं जितिया, उसके बाद हम वही जितिया आज पहनेंगे। तो अभी मैंने ध्रुव को पहनाया हुआ है, दिव्यम ने तो पहना और रोते ही रह गया। वजह कृपा ऐसी हुई कि आज का मौसम बहुत ठंडा था, सारा दिन खूब बारिश हुई थी। आसाम है, अब बारिश तो वैसे भी होती रहती है, पर आज कुछ और अच्छे से बारिश हो गई, खूब बारिश उरिश हुई है, तो मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मैंने फुल स्लीव्स के ब्लाउज़ भी डाली है। तो एक्चुअली मैंने इस साड़ी का ब्लाउज़ ही फुल स्टिच सिलवाया था, तो ये देखो आप फुल स्टिच है इसके ब्लाउज़। तो मैंने आज ये वेयर किया है, बट बिल्कुल गर्मी नहीं है क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा है, दिन भर बीत चुका है। अब देखते हैं रात को क्या होता है, कैसे बीतता है। क्योंकि और यहाँ पे हमने 1-2 फोटो क्लिक कराए, वीडियो शूट भी थोड़ा सा कर लिया क्योंकि अच्छा फोटो वीडियो भी कर लिया क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका रहता है। दोनों बच्चे हैं, मैं हूं, अब जितिया भी अच्छे से हो गया। तो गाइस सुबह हो चुकी है और मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, तबीयत मेरा काफ़ी ख़राब हो चुका था, बट अब धीरे धीरे नॉर्मल। मतलब निर्जला 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है, तो मतलब जैसे कि अब तो आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही है, ऐसा हो चुका है। जबकि अब मतलब गर्म पानी पिया गुनगुना मीठा डाल करके, उसके बाद मैंने 1 कप चाय पिया है, तो मुझ में इतनी एनर्जी आई है कि मैं थोड़ा सा बैठ के बातें कर सकूं। पर कोई नहीं, ज़्यादा मैं अभी बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो अभी मैं अब किचन में जाती हूँ, धीरे धीरे थोड़ा सा कुछ करना तो पड़ेगा ही क्योंकि सब कुछ बनाना है। ये देखो आप, मैंने जितिया पहना है, ये मेरे बच्चों वाला, ये मेरे हस्बैंड का और मेरे ससुर जी का है, तो ये भी मैंने ही पहना है। तो ये जितिया भगवान की लेकिन बहुत असीम कृपा रही कि यहाँ मौसम बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से मैंने पहली बार मतलब इतना कठिन से व्रत किया है। अदरवाइज मेरी शादी के बाद इतना कठिन व्रत नहीं होता था, मतलब जनरली 12 बजे रात को, 1 बजे के बाद रात को मतलब मैं पी लेती थी चाय पानी वगैरह, ऐसा होता था 12-1 बजे के बाद, या अर्ली मॉर्निंग में ही पी लेती थी 3-4 बजे। बट इस बार मतलब ऐसा तिथि आ गया था जिस वजह से इतने लंबे टाइम तक रहना पड़ा है। तो मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम है कि मतलब इतना लॉन्ग पीरियड टाइम तक मैंने बिना मुंह में पानी डाले रही हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा मुझे हेल्थ इशू हुआ है। पर देखते हैं, शायद जूस वगैरह पानी वगैरह लूँगी तो ठीक हो जाएगा, थोड़ा एनर्जी आ जाएगा। मिलती हूँ मैं आपसे, थोड़ा जाती हूँ किचन में, देखती हूँ उसके बाद। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैंने दही बड़े का जो बैटर होता है उसको मुझे मिक्स करना है। हालांकि एनर्जी नहीं मिल रही है, फिर भी मैंने इसको बिस्कर से किसी तरह मिक्स किया है। उसके बाद यहाँ मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी के लिए हमें बनाना है चना, आलू और जो झिंगनी होती है उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। इसमें चावल भिगो करके उसकी पेस्ट बना करके वो भी डाला जाता है, ये हमारे यहाँ नियम होता है। तो इन सब की मैं सब्जी बना दूँगी। सब्जी के बाद से मैं यहाँ पे दही बड़े का पेस्ट मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये चना दाल मैंने पीस करके रख लिया, इसकी कड़ी और बड़ी बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने थोड़े से बेसन के घोल, बेसन में थोड़े से मसाले डाल करके रख लिए हैं। इसके मैंने बहुत सारे पकौड़े बनाने होते हैं, बहुत सारे। तो चलिए फटाफट से अब काम शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जी बनाती हूँ मैं। एवरीवन, बज चुके हैं दोपहर के 2 और अब जा कर के मेरा सब कुछ जितना मतलब खाने का रहता है सब कुछ बन गया है। अब मैं बैठी हूँ लेकर के, एक मैंने प्रसाद के रूप में निकाल दिया है और एक मैंने अपने लिए निकाला है। इतनी सारी पकौड़ियाँ हैं, वैरायटी हैं कि मैं आपको तो ये आप देख सकते हो, ये वाली जो प्लेट है ये मैंने प्योर निकाल दिया है। जैसे कि कंगाऊ प्लेट हमारे यहाँ निकलता है, तो वही एक कंगाऊ प्लेट मैंने ये निकाला है। इसमें सब कुछ जितने भी मैंने बनाए हैं थोड़े थोड़े से निकाल दिए हैं। और ये रहा पकौड़ों वाली थाली है, आप देख सकते हो इतनी भरी हुई है ये थाली। ये है दही बड़ा का जो हम बनाते हैं बड़ा, वो सूखा वाला। ये है आलू पकौड़ा, ये है चना पकौड़ा, ये है हमारे यहाँ जो झिंगनी सतपुतिया रहती है उसका पकौड़ा, ये है ब्रिंजल पकौड़ा, और ये है भिंडी के पकौड़े, ये शिमला मिर्च के पकौड़े, ये टमाटर के पकौड़े, ये है बरिया नॉर्मल जो बरी होती है, और ये है मेरे पास और ये एक गोभी थी, तो मैं गोभी में भी एक पकौड़े बना रही हूँ। ये सब कुछ मैंने यहाँ भी निकाल रखा है क्योंकि मुझे ये देते हैं। और यहाँ बन गई ये चना, आलू और चावल को भिगो करके मतलब उसको पीस के वो थोड़ा सा ही डाला जाता है। ये सब्जी, दही बड़ा, कड़ी, बड़ी और ये पापड़ और ये रहा चावल। तो इतना सब कुछ ना पकौड़े है बेटा, इतना सब कुछ मैंने बनाया है। तो अब बनाते बनाते मुझे 2 बज चुके थे, तबीयत थोड़ी खराब होने की वजह से ही। ये प्रसाद है बेटा, इसको छोड़ दो। हाँ, ये हटा देती हूँ मैं, हम इसमें से खाएंगे। हाँ ले लो पकौड़े हैं बेबी, ले लो खाओ। हर चीज़ मुझे मुंह में डालना ही होगा, थोड़ा थोड़ा खाना ही होगा। चावल बिल्कुल ही नहीं खा पाऊंगी तब, लेकिन ये सब खाना पड़ेगा क्योंकि ये नियम है हमारे यहाँ। सब कुछ बना करके सब कुछ करके तब लंबे टाइम तक कभी व्रत नहीं रखा था। सासू माँ भगवान की दया से मेरी बहुत अच्छी थी, तो उनकी वजह से मैं जब भी व्रत करती थी रात को 12 बजे 2 बजे, जब भी मतलब जितिया खत्म होता था अष्टमी तिथि, मैं मुंह में जल पानी लगा लेती थी। लेकिन पहली बार मतलब मेरा व्रत करते हुए 12 साल हो गए। अब ऐसा हुआ कि इतने लंबे टाइम तक जितिया का अष्टमी था तो मैं नहीं खा पाई कुछ भी। इस वजह से सुबह तबियत मेरी खराब हो गई और जिसका नतीजा हुआ कि ये सब इतना लेट बना। पर कोई नहीं, मैं फिर भी बहुत खुश हूँ क्योंकि भगवान ने बहुत अच्छे से मेरा व्रत संपन्न किया है और अब मैं ये सब प्रसाद के ही जो बना है ये मैं ग्रहण करने जा रही हूँ। तो इसी तरह
जितबंधन गोसाई सालों साल मेरे घर और आप सबके घर बहुत सारी खुशियाँ लाएं कि हम सब माताएं अपनी खुशी से अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए ये व्रत करती रहें। चाहे कितना भी कठिन हो, लेकिन एक माँ कभी नहीं रुक सकती है और वो करेगी ही करेगी। हाँ, पकौड़े बेटा, पकौड़े खा लो, खा लो। दीदी पकौड़े खाएगा? ओह वेरी गुड। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक मेरे इस ब्लॉग को खूब सारा प्यार, लाइक करिए। बाय बाय। जय जितबंधन गोसाई की।